अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स। यानी कि इस टॉपिक में आज हम ब्रीफली जो बात करेंगे वो करेंगे ऑपरेटर्स पर। ओके, इंशाल्लाह रहमान ब्रीफली इस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, पॉइंट्स की शक्ल में मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। ओके, पहला पॉइंट है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल we have to perform some mathematical operation. This operation is represented by an operator. और सेकंड देख लें, ऑपरेटर इज एन इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट सर्टन ऑपरेशन। यानी कि अब पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ऑब्जर्वेबल क्या है, उसके बाद हम ऑपरेटर की बात करेंगे। तो ऑब्जर्वेबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसालें, हमारे पास जो डी है, डी मीन यानी कि डिस्टेंस है, या हाँ आर हम कह सकते हैं आर। आर भी हमारा क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस शो करता है। तो ये आर होता है, ये टाइम के साथ साथ क्या हो रहा था, इसकी जो है ना कंसंट्रेशन कह लें या इसकी वैल्यू कह लें कि टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो यानी चेंज होती रही उसकी वैल्यू, उसको हम ऑब्जर्वेबल कहते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं वेलोसिटी, वो भी इसी तरह एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, एनर्जी है, कोई भी टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज यानी ऐसी कोई क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होती है, उसको हम ऑब्जर्वेबल कहते हैं। ओके, ये था ऑब्जर्वेबल का, मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया सिर्फ। जो मेन बात है वो है हमारे ऑपरेटर की। अब ऑपरेटर पर आते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल वी हैव टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी कि ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, ऑब्जर्वेबल की किसी भी वैल्यू को किसी भी टाइम पर मालूम करने के लिए हम एक मैथमेटिकल उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। किस पर? ऑब्जर्वेबल पर। क्यों? क्योंकि हम कोई वैल्यू मालूम कर सकें। ओके, दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑपरेटर। जो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जर्वेबल पर उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए, तो उसको हम ऑपरेटर का नाम देंगे। या इसकी हम ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऑपरेटर इज एन इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट सर्टन ऑपरेशन। यानी कि ऑपरेटर एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ऑपरेटर या ऐसा ऑपरेशन है जो कि किसी भी सिस्टम में को कैरी आउट करता है, आगे लेकर जाता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस सिस्टम का, इस जो हम कर रहे हैं काम, इसका नतीजा क्या निकलेगा। ओके तो ये दो इस शार्ट इंट्रोडक्शन था ऑपरेटर के हवाले से। अब अच्छा, इसकी एक और भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि एन ऑपरेटर इज अ सिंबल और साइन दैट टेल्स अस टू डू समथिंग ऑफ व्हाट फॉलोज द सिंबल। यानी कि ये देखें, मैं दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन को। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल, यानी कि जो हम ऑपरेटर किसी सिस्टम पर ऑब्जर्वेबल अप्लाई कर रहे हैं, वो इज़ अ सिंबल या साइन, वो एक साइन है। डैट टेल्स अस, जो कि हमें बताता है टू डू, कुछ करने के लिए, समथिंग ऑफ व्हाट फॉलोज दिस सिंबल, कि सिंबल क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास डी ओवर डी एक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉज एक्स। इधर हमारे पास जो ये है ना क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर। अब ऑपरेटर इसको कहते हैं। अब जिधर भी ये हम हमें नज़र आएगी ना ये क्वांटिटी, हमारे दिमाग में फ़ौरन याद आ जाएगा कि ये डेरिवेशन है, यानी कि ये डेरिवेटिव की सिंबल है। ये जिसके साथ अप्लाई होगी उसकी वैल्यू को चेंज कर देगी। अगर ये डी एक्स ओवर डी के कॉज के साथ अप्लाई हो रहा है तो ये मनफी साइन एक्स बना देगा, माइनस साइन एक्स बना देगा। यानी कि हर किसी की एक अपनी अपनी अलग अलग सिंबल होती है, साइन होती है, अलामत होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा कि अच्छा एक और बात कि जिस ऑब्जर्वेबल पर हम ऑपरेशन ऑपरेटर यानी कि अप्लाई कर रहे हैं, इस ऑब्जर्वेबल को हम कहते हैं कि सेकंड नाम देते हैं ओपीरेंड। ओपीरेंड, इसको हम ओपीरेंड भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
कंडीशंस फॉर एन ऑपरेटर टू कोरस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जर्वेबल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो है ना ऑपरेटर के लिए, ऑपरेटर को किसी भी सिस्टम पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है, लाजमी है कि वो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी में नहीं, यानी कि वो ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, वो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी ये ना हो कि हम ऑपरेटर तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन पता नहीं किस पर कर रहे हैं, वो उस पर अप्लाई हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वो फिजिकल क्वांटिटी आप रखती हो और ऑब्जर्वेबल हो, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज होती होने वाली होती हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखें, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दे दी, ये अगेन फिर दोबारा देख लें। डी एक्स ओवर एफ, हमारे पास जो है ना ये डी एक्स, ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ वेयर डी ओवर डी एक्स इज ऑपरेटर। हमारे पास जो डी ओवर डी एक्स है हमारे पास ऑपरेटर है, और हमारे जो पास एफ है ये हमारे पास फंक्शन है। यानी कि हम फंक्शन पर, फंक्शन मीन ऑब्जर्वेबल पर, ऑब्जर्वेबल मीन ऑपरेंड, ऑपरेंड पर ये क्या नाम होते हैं, ऑपरेटर यूज अप्लाई कर रहे हैं। ओके ओके, इसी तरह सपोज एन ऑपरेटर डिफाइंड एंड। अच्छा, एक और बात कि हम ऑपरेटर को इससे शो करते हैं, इस के इसके ऊपर कैप होती है, जिधर भी कैप आ जाती है इसको हम कहते हैं कि ये ऑपरेटर है। किस में? क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर इसी यही हमारे पास अलामत है, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में देखें, क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें, तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड होती है। ओके, सॉरी, यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास। क्या होता है ये? यूनिट वेक्टर होता है। ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है बताइएगा? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये एक क्लासिकल में होता है, लेकिन क्वांटम में हम इसको ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर ये होता है हमारे पास एक्चुअली, इसकी ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। अब वो अलग बात है कि फंक्शन किस तरह का, उसके हिसाब से हम इधर वैल्यूज़ अप्लाई कर, वैल्यूज़ लिखते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अप्लाई दिस ऑपरेटर ऑन अ वेव फंक्शन। कि हमारे पास सपोज करें हमारे पास एक फंक्शन है, वेव फंक्शन है, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। अब ये वेव फंक्शन क्या है, इस पर मैंने ब्रीफली बात की है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ओके, वेव फंक्शन हम इस साइज से शो करते हैं। सपोज करें हमारे पास ये वेव फंक्शन है, इस पर हम ऑपरेटर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो इस पर ये देखिए हमने ये इस क्या का मतलब है कि इसमें हमने इसी साई पर, ये साई मीन वेव फंक्शन पर ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू ये है, इसकी जो है ये वाली इतनी है। अब ये फंक्शन इसके साथ हमने ऑपरेटर इस फंक्शन पर अप्लाई किया, तो ये फंक्शन इसके साथ आ जाएगा। अब ये मजीद इसके साथ ऑपरेटर प्रोसेस हो जाएगा आगे नेक्स्ट। ओके, अब इसी सिमिलर हम इसी तरह ये देख सकते हैं। इफ़ हमारे पास इधर क्या था, सिंपल था वेव फंक्शन। अब सपोज करते हैं हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू कुछ ये है। अब हम इस पर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो देखें अप्लाई किया, ऑपरेटर ये अप्लाई किया, तो हमारे पास ये वैल्यू इसके ऑपरेटर की लगी और साथ ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। इधर इधर हमने सॉल्व नहीं किया, इधर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। कि देखिए सॉल्व करने के बस के ये हमारे पास आई और जो एज काट है ये कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब ये भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको यानी कि स्टार्ट तक अगर स्टार्ट होती है तक आला लगाना पड़ता है उसको। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है? ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर ओवर -1 होता है ये। और हमारे पास जो कट होता है क्या होता है? एज ओवर 2 पाई होती है। एज क्या होता है? हमारे पास प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁴ और जोल सेकेंड इसका यूनिट होता है, और 2 पाई पाई है। ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, ये इसको हमने बाहर लिख लिया। ओके, अब ये क्यों आया इसको हमने इस पर डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, इसलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ इधर कि हमारे पास जो आई है यानी कि अयोटा है, इसकी वैल्यू ये होती है। और हमारे पास जो ये एच कट है, एच कट को हम प्लांक कांस्टेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअली वैल्यू ये होती है। ओके, अब ये बाहर आ गए। अब इसको ऑपरेटर को हमने इस पर फंक्शन की वैल्यू पर अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करने के साथ देखें हमारे साथ ये जिस तरह हम जानते हैं कि मिसाल के तौर पर ये एक मिसाल ले लें, आपने स्टडी किया है, ये हमारे पास एक्स है। ओके, ये हमारे पास है, इसमें मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। इसको हम डेरिवेटिव करने लगे हैं इसका, तो हम इसको एक दफ़ा ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे,
इसकी पावर की डेरिवेटिव लिखेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, इधर 1 लिखा तो मेरे पास ये आ गया। ओके, एक ये सिचुएशन है, यानी एक ये केस है हमारे पास। तो चलें एक यही केस इस पर अप्लाई हो रहा है, सेकंड की हम बात नहीं करते। इधर ये देखें, हमारे पास एक दफ़ा इसको हमने वैसे का वैसा ही लिख लिया ऐसा, फिर हमने इसकी पावर का यानी कि डेरिवेट किया, इसको पावर जब डेरिवेट किया हमने एक्स की एक्स, तो ये हमारे पास एक्स एक्स के साथ 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगी क्वान्टिटी, ये इसके साथ वैसे आ गई। ओके, अब हमारे पास ये इसको हमने इसके मल्टीपल किया इसके साथ, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आ गई। ओके, ये है प्रोसीजर अप्लाई करने का। ठीक हो गया। अब हम इस पर देख सकते हैं, ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, हम इसके हमें इनके नाम भी आते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर अब ये देखेंगे कि जो इसमें ना, ये हमारे पास एक प्रोसेस ऊपर वाला कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम नेक्स्ट नया देखते हैं। नया देखने का क्या मतलब है इधर, कि ये हमारे पास फंक्शन है, वेव फंक्शन, और ये यानी कि हमने इस पर वेव फंक्शन पर हमारे पास ये वेव फंक्शन है जो कि एक्स की डायरेक्शन में है। अच्छा, एक और नई बात इसमें देख लें कि जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है ये एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, जी डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये एक्स वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई जी डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक्स जी डायरेक्शन में भी हो सकता है, और ये हमारे पास एक्स वाई जी डायरेक्शन में भी हो सकता है टाइम के लिहाज से। ओके, इसलिए इधर हमें ओनली क्वांटिटी ली है किसकी, अलोंग एक्स एक्सिस के हवाले से। ओके, अब सपोज करें हमारे पास ये है एक्स एक्सिस के हवाले से, इसके ऊपर हमने ऑपरेटर अप्लाई किया। ऑपरेटर अप्लाई करने से हमारे पास जो इसकी वैल्यू हुआ है वो सेम आई है। सेम मतलब जो पहले थी ऑपरेशन इस अप्लाई करने से पहले वैल्यू, वही वैल्यू बाद में आई है, यानी कि सेम वैल्यू रही है पहले ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले भी और ऑपरेशन का अप्लाई करने के बाद भी वैल्यू सेम है। तो इस केस में हम ये इसको इन इन नामों से पुकारेंगे। ये हमारे पास ऑपरेटर है और हमारे पास ये वेव फंक्शन है। ये तो सादा सी बात होगी। अब हमारे पास जो ये क्वांटिटी आएगी एच नेगेटिव एच कट के, हमारे पास ये होगी एंगन वैल्यू ऑफ ए, यानी कि हमारे पास ये ऑपरेटर की एंगन वैल्यू होगी या एजन वैल्यू कह सकते हैं। और चूंकि वैल्यू सेम आई है, इसको हम कहेंगे वेव फंक्शन ऑफ द मेजरमेंट, या इसको हम कह सकते हैं एगन या एजन फंक्शन। ये एगन फंक्शन एगन वैल्यू ये क्या होता है, ये अलग से टॉपिक है, लेकिन आप इधर इतना सा कंसिडर कर लीजिए कि कर लें कि ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं, लेकिन जब वही वैल्यू सेम हो जाती है ऑपरेशन के बाद तो उसको हम एगन फंक्शन कहेंगे या वेव फंक्शन ऑफ द मेजरमेंट कहेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसको मजीद हम फिर समझते हैं कि इफ़ दी फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेटर एंड ऑपरेटर दी देन सच फंक्शंस आर द एगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर। यानी कि एक तरह से ये हमारे पास एगन फंक्शन की डेफिनेशन बन चुकी है इधर से लेकर इधर तक। ओके हो गया। अब हेयर वेव फंक्शन इज एन एंगल फंक्शन ऑफ ऑपरेटर, यानी कि ये जिस तरह मैंने बता दिया कि वैल्यू है इसकी ऑपरेटर की। अब हम फिर जनरल, ये तो जो पीछे हमने ये डिस्कस की है ये तो हमने की है ना, ये कि इस प्रोसीजर को देखते हुए अब हम जनरल बात करने लगे हैं कि वही बात है, बात वही है कि हमारे पास ये वेव फंक्शन है अब। ओके, और हमारे पास ये ऑपरेटर है। अब इसको हमने इस ऑपरेटर को इस पर फंक्शन अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू सेम आ गई, सेम आई है, सेम टू सेम आई है, लेकिन हम डिनोट कर दिया कि ये ऑपरेशन के बाद वैल्यू है और ये ऑपरेशन से पहले वाली वैल्यू है। अब हम ये जनरल फॉर्म है। अब हम इसको क्या एगन फंक्शन भी कह सकते हैं, वेव फंक्शन ऑफ मेजरमेंट भी कह सकते हैं, या इसको थर्ड नाम है ट्रांसफॉर्म वेव फंक्शन आफ्टर ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ओके, यानी कि इसके 3 नेम हैं हो गए हैं। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर्स। यहाँ तक हमारा टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो चुका है थ्योरेटिकल। अब हम इसी एग्जांपल देखते हैं ऑपरेटर की। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास देखें, हमारे पास एग्जांपल है। ओके, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर। ये हमारे पास जो है ना ये हमारे पास ऑपरेटर है, इसको हम ऑपरेटर का नाम देते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर इसको नाम देते हैं हम। ओके हो गया।
ग्रेडियंट ऑपरेटर। जब इसको हम किसी भी इस ये मेरे पास ये फंक्शन है, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन अप्लाई किए तो हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देख लें। यानी कि इस ऑपरेटर को हमने फंक्शन वेव फंक्शन आर पर अप्लाई कर दिया है, और इधर आर क्या है हमारे पास एक्स वाई जी है। इस फंक्शन पर हमने वेव फंक्शन पर इसको ग्रेडियंट ऑपरेटर को अप्लाई की तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखें, अब ये भी एक तरह का ऑपरेटर है। ओके, इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर कहते हैं। जब ये लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर हम वेव फंक्शन यानी कि इस पर अप्लाई करेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब वेव फंक्शन इस पर अप्लाई की तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इधर हमारे पास जो ये आर है, हमारे पास आर क्या, हमारे पास एक्स है, वाई है, जी है, तीनों डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हम लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को किसी सिंगल एक्सिस पर अप्लाई करना चाहते तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखिए, इधर हमने सिंगल एक्सिस पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अप्लाई किया तो हम इसको लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को इस तरह लिख सकते हैं। ये है वैल्यू सिंगल की, सिंगल एक्सिस में, तो इसको हमने इस वेव फंक्शन पर अप्लाई कर दिया। ये भी एक्स डायरेक्शन में, ये देखिए एक्स है, ये एक्स। ओके हो गया। अब थर्ड एग्जांपल देखें, लैप्लाशियन या लैप्लासियन ऑपरेटर। अब इसकी ये वैल्यू है, ऑपरेटर की वैल्यू है। ओके, अब हमने इसको फिर इस फंक्शन पर अप्लाई कर दिया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास टेबल मैंने बना दिया है इधर आप लोगों की आसानी के लिए। ये मेरे पास डिस्टेंस है, इसको हम ऑपरेटर की शक्ल में इस तरह लिख सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल में ऑपरेटर है, ये 1 डायमेंशन में ऑपरेटर है। ये डिस्टेंस है, इसको हम 3 डायमेंशनल ऑपरेटर में इस तरह लिख सकते हैं, और इसको हम 1 डायमेंशनल ऑपरेटर में इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह पर मोमेंटम है, मोमेंटम को 3 डायमेंशनल ऑपरेटर में इस तरह लिख सकते हैं जो अभी मैंने बताया। ये देखें, ये देखें, अभी अभी ये एग्जांपल दी है, ये हमारे पास 3 डायरेक्शन में है, हमारे पास 3 डायमेंशन में है, और ये हमारे पास किस में है, ये हमारे पास 1 डायमेंशन में है। ओके, देखिए यही वैल्यू इधर दी गई है। ये 3 डायमेंशनल में ऑपरेटर की वैल्यू है और ये 1 डायमेंशनल की। ओके, इसी तरह हमारे पास ये टी है, और हमारे पास एनर्जी क्या नाम लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी है। सॉरी, इधर एक गलती हो गई है कि इधर पास हमारे पास जो है ना, ये वैल्यू जिस तरह हम जानते हैं कि किसकी इक्वल होता है, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी आप इसे टी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जो अगर क्लासिकल थ्योरी में देखें ना, इसकी वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी की स्क्वायर ओवर 2m होता है। ओके, ये क्लासिकल में, लेकिन हम इधर क्वांटम में काइनेटिक को टी से शो कर सकते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू ये है 3 डायमेंशनल ऑपरेटर में, 1 डायमेंशनल ऑपरेटर में ये है। इसी तरह ये देख लें, हमारे पास ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है। इसी तरह ये 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है, ये 1 डायमेंशनल ऑपरेटर में है। इसी तरह हमारे पास ये देखें ने एज गो टू आर्स, हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3 डायमेंशन में ये है और 1 डायमेंशन में ये है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर, लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या इसमें यानी कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियो में, और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।